कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में महाआरती का आयोजन। सीएम मनोहर लाल और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने की आरती। गीता ज्ञान संस्थानम के सभागार का किया उद्घाटन। बॉर्डर से घर लौट रहे किसानों में दिखी खुशी। कहा यह किसानों की ऐतिहासिक जीत। 15 से को संयुक्त किसान मोर्चा एक बार फिर से करेगा बैठक। प्रदेश के निजी स्कूलों की मनमानी पर सख्त हुई सरकार। शिक्षा मंत्री कल्पना गुर्जर ने कहा 5% ही बढ़ा सकेंगे फीस। 5 साल से पहले नहीं बदल सकते हैं यूनिफॉर्म। नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई। पुनाहना में निर्माणाधीन मकान में दबा मिला 3 साल की बच्ची का शव। 8 दिन पहले लापता हुई थी मासूम। मकान मालिक ने ही दी पुलिस को सूचना। ओमिक्रॉन का दूसरा मामला आया सामने। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट से अब तक 30 से ज्यादा लोग हुए संक्रमित। स्वास्थ्य विभाग कर रहा है कोविड नियमों का पालन करने की अपील। और सिरसा में सरेरा 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। धारदार हथियार और पत्थरों से एक दूसरे पर बर्गर की दुकान पर हुई बहस। हमले में कई लोग हुए घायल। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। तीनों कृषि कानूनों की वापसी के बाद अब किसानों ने अपने घर की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। दिल्ली के तमाम बॉर्डर से किसान अपने टेंट उखाड़ चुके हैं और अपने घर लौट चुके हैं, जिनका बीच में स्वागत भी किया गया। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से किसानों ने जबरदस्त तरीके से इस जीत का जश्न मनाया। करनाल और अंबाला की तस्वीरें आपके सामने। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किसानों ने जब अपनी घर वापसी की, 1 साल से ज्यादा समय तक वो दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर डटे रहे, लेकिन जब किसान और सरकार के बीच में समझौता हो गया, उसके बाद किसानों ने आज अपने घर वापसी की, तो किस तरीके से अपनी खुशी का इजहार किया, उसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर अंदाज लगा सकते हैं। सिरसा, यमुनानगर, करनाल और अंबाला की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अंबाला में आप देख सकते हैं कि महिला किसान भी यहां पर अपनी खुशी का इजहार कर रही हैं, हाथों में झंडा लिए, और किस तरीके से वो नाच रही हैं, गा रही हैं, झूम रही हैं, उसकी तस्वीरें आपके सामने। करनाल की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। सीएम सिटी करनाल में किस तरीके से किसान अपने सामान को पैक करने के बाद ट्रैक्टर में भरकर ले जाते दिख रहे हैं। सिरसा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सिरसा में किस तरीके से किसान ट्रैक्टर के जरिए अपने सामान को भरकर अपने घर के लिए कूच किए, उसकी तस्वीरें आपके सामने। और यमुनानगर की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर भारी संख्या में किसान जो हैं वो एक जगह एकत्रित हुए और उसके बाद अपनी इस ऐतिहासिक जीत का उन्होंने जमकर जश्न मनाया। कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह और कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सिंह सैनी मौजूद रहे। आरती भी की। इस मौके पर सांसद नायब सिंह सैनी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, सीएम मनोहर लाल समेत सभी गणमान्य अतिथियों को शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट किए। तो कुरुक्षेत्र की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव चल रहा है। और आज इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, इसके साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद रतनलाल कटारिया, बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा मुख्य रूप से मौजूद रहे। और इन सभी का स्थानीय सांसद नायब सिंह सैनी ने शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। हाल ही में तमिलनाडु में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में देश के प्रथम सीडीएस के साथ अन्य जवानों को देश ने खो दिया है।
जिससे पूरा देश गमगीन है। और इसी कड़ी में गुरुग्राम के कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। साइबर सिटी के स्वतंत्रता सेनानी हॉल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने 2 मिनट का मौन रखा। आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, सारे भाई, हम कांग्रेस का परिवार यहाँ इकट्ठा हुआ है, क्योंकि जनरल रावत जो है सीडीएस, ये अभी तो एक परिवार की क्षति नहीं है, ये पूरे देश की, पूरे राष्ट्र की क्षति है ये। और ये बहुत बड़ा विषय है जो आप जांच का कह रहे हैं। देखिए, कभी भी मैं तो इस सरकार में समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये हो क्या रहा है। एक प्रोटोकॉल होता है, ये एक कोई छोटी पोस्ट पे तो थे नहीं, वो हमारे इंडिया के सीडीएस की पोस्ट पे थे। एक प्रोटोकॉल होता है, उनके बैठने से पहले भी उसको चेक किया जाता है, उनके उतरने के बाद भी उसको चेक किया जाता है। तो ये बहुत ही बड़ा विषय है, इसको छोटा नहीं समझना चाहिए। और ये बिल्कुल एक बहुत ही गहनता के साथ विषय का ये वो है, और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और इसमें एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को देखते हुए सरकार ने ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि प्राइवेट स्कूल 1 साल में 5% ही फीस बढ़ा सकते हैं, और अगर किसी स्कूल ने इन नियमों को नहीं माना तो पहली बार में 50,000 रुपए का जुर्माना लगेगा, दूसरी बार में 1 लाख का, और तीसरी बार शिकायत मिलने पर स्कूल की मान्यता को रद्द कर दिया जाएगा। वहीं यूनिफॉर्म की अगर बात करें तो स्कूल प्रबंधक 5 साल से पहले स्कूल यूनिफॉर्म नहीं बदल सकते। सरकार के इस फैसले से अभिभावकों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। आपको बता दें कि अभिभावकों की तरफ से कई बार शिकायतें मिल रही थी, जिसे लेकर धरना प्रदर्शन भी हो चुके हैं। देखिए, स्कूलों के लिए हमने नियम बनाया कि जिस प्रकार से कई स्कूल अनाप शनाप ही फीसें बढ़ा देते थे, तो वो फीस वो अनाप शनाप नहीं बढ़ा सकते। 5% से ज्यादा फीस वो 1 साल में नहीं बढ़ा सकते। इसीलिए जिस प्रकार बार बार वर्दी का कलर चेंज कर देते थे हर साल ही, तो उस पर अतिरिक्त जो था वो भार जो है वो पेरेंट्स के ऊपर पड़ता था। तो उसके लिए हमने नियम बनाया था कि 5 साल तक आप उसका कलर चेंज नहीं कर सकते। और जहां तक आपने कहा कि अगर नियम नहीं मानता, तो नियम नहीं मानता हर जगह ये तो है ही, जो नियम नहीं मानता उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। तो स्कूलों में भी उसी प्रकार का नियम है, अगर स्कूल नियम नहीं मानता तो उसके ऊपर 50,000 फाइन है, और यदि उसके बावजूद भी वो दोबारा गलती करता है, ऐसा नहीं करता, तो फिर 1 लाख का फाइन है, और अगर फिर भी नहीं मानता तो उसके बाद उसकी मान्यता रद्द करने का भी प्रावधान है। शनिवार को पुन्हाना में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचे हरियाणा के बिजली और जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला। अपने संबोधन में बिजली मंत्री ने कहा है कि प्रदेश में 6,800 गांव में से 5,500 गांव ऐसे हैं जिनमें 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है, लेकिन जहां बिजली के बिल कम भरे जा रहे हैं वहां बिजली कम ही दी जा रही है। प्रदेश की बिजली व्यवस्था की पूरे देश में तारीफ हो रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगले 15 दिनों के अंदर पुन्हाना क्षेत्र के सभी पुराने बिजली के तारों को बदल दिया जाएगा और ट्रांसफार्मर की कमी को भी पूरा किया जाएगा। अगर कहीं ट्रांसफार्मर की क्षमता कम है तो उसे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा बिजली मंत्री ने कहा है कि नई गांव में इसी महीने होने जा रहे जलसा से पहले मदरसा के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन तारों को जल्द से जल्द हटाया जाएगा। हमारे बहुत ही सम्मानित सरदारी हमारे लिंगा के मौजूदा सरपंच और हमने मैंने सारी बातें कह दी थी। मेरे एससी यहीं मौजूद थे, एक्शन भी थे। और जो छापेमारी की बात है वो तो पूरे हरियाणा में एक अपना डिपार्टमेंट का काम है, वो करते रहते हैं, पहले भी होता रहा है। उसका आज वाले एक्शन से कुछ लेना देना नहीं। बाकी हमने कह दिया जितनी तारें हैं उन्हें तुरंत हटा दी जाएंगी, पुरानी तारें तुरंत बदली जाएंगी, 15 दिन में ये बदल दिया जाएगा। जहाँ ट्रांसफार्मर चाहिए, जरूरत है, उस जगह दे दिया जाएगा। जहाँ कुछ छोटा है बड़ा रखना है तो वो रिप्लेसमेंट हो जाएगी। बाकी एक जगह जहाँ इन सब लोगों की बहुत मदरसा में श्रद्धा है, उस जगह जो तारें उनके ऊपर से जा रही है उन तारों को मैंने कह दिया तुरंत। उनको लेकर हमारे बीच में पहुंच रहे हैं। आपका इस कार्यक्रम तो तस्वीरें आप देख रहे हैं पुन्हाना की, ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां आज बिजली और जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। और इस दौरान रणजीत सिंह चौटाला ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा
कि 5500 गांव ऐसे हैं जहां पर हम 24 घंटे बिजली देने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने इस बात का दावा भी किया कि हरियाणा की बिजली व्यवस्था की पूरे देश में तारीफ हो रही है, हर घर में बिजली मिल रही है। हालांकि उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया है कि जहां लोग बिजली बिल नहीं भर रहे हैं समय पर, वहां बिजली में कटौती भी की जा रही है। लेकिन ये कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए एक सबक भी है जो लोग समय पर अपना बिजली बिल नहीं भर रहे हैं। अगर वो समय पर अपना बिजली बिल भरेंगे तो वहां भी सुचारू रूप से बिजली की आपूर्ति की जाएगी। जींद के नरवान में शनिवार को अनोखी शादी का आयोजन हुआ, जिसमें पूरे प्रदेश में पहली बार वर वधू ने गौ माता की पूजा अर्चना कर शादी की तमाम रस्में पूरी की। दिल्ली सहकारी वित्त आवास निगम के चेयरमैन राजेश गोयल ने अपने भतीजे अंशुल की शादी राधेश्याम गौशाला में करने का निर्णय लिया था, जिसके चलते गौशाला में लंबे समय से तैयारियां चल रही थी। अंशुल की शादी शताक्षी से गौशाला में हुई, जिसमें 1000 से ज्यादा मेहमानों ने शिरकत की, जिसमें हरियाणा खादी ग्रामोद्योग के चेयरमैन और नरवाना के विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा, हरियाणा गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण गर्ग, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता, पूर्व मंत्री आनंद सिंह डांगी समेत अनेक हस्तियों ने शिरकत की। कमेटी है, उन्होंने बहुत ही मेहनत करके इसको बहुत अच्छी ट्रीटमेंट से बहुत तैयार किया, सुंदर। और रिजॉर्ट क्या करेगा यहाँ, होटल और इतना खुला वातावरण और गौशाला में इतना बहुत बढ़िया वातावरण है। और पहली बार आया, मुझे बहुत अच्छा लगा है। आयोग भी बनाया गया है और हरियाणा सरकार को आयोग के लिए जितनी भी सुविधाएं हैं, ग्रांट्स है, गौशालाओं के लिए, चारा के लिए, सेट के लिए काफ़ी योगदान दे हरियाणा सरकार ने। और रही बात हमारे नरवाना हल्का की हमारे काफ़ी दिनों से बहुत पुरानी डिमांडें थी। 1975 से तो हमारे नरवाना की जो लिमिट बढ़ानी थी इसकी एरिया की, जो अप्रूव्ड कॉलोनी में, उसके बाद बड़े जबकि एरिया बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया, बहुत दिक्कत आ रही थी, हमने बहुत तैयार करवाया। राजेश गोयल जी को, जो इस गौशाला के प्रधान भी हैं, और नरवाना वासियों को हार्दिक बधाई देता हूं कि गौशाला के अंदर शादी का जो आयोजन हुआ है, पहले भी हमारे यहाँ एक परंपरा रही है कि धार्मिक स्थलों पर इस प्रकार के आयोजन किए जाते थे, किंतु आज हरियाणा के अंदर ये पहला एक ऐसी जगह है जहाँ ऐसा आयोजन हो रहा है। मैं पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव भाई। मन में आने का जहाँ तक सवाल है, ये गौ माता की कृपा मेरे ऊपर हुई। जब से मैं इस राधेश्याम गौशाला से जुड़ा हूँ, तब से ही मेरे मन में ये रहा कि कोई न कोई सामाजिक गतिविधियाँ भी यहाँ जारी रहें, ताकि गौ माता के प्रति आस्था और बढ़े। सिर्फ गौ माता की सेवा के अलावा यहाँ सामाजिक गतिविधियाँ जब तक नहीं होंगी, लोगों का आना जाना, लोगों को वास्तव में जो गौ माता की का महत्व है, जो हमारी हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से लिखा है, उसकी सब कल्पनाएं मेरे मन में आई। तो ये मेरे को लगा कि बच्चों को आशीर्वाद दिलवाने के लिए इससे बढ़िया जहाँ 33 करोड़ देवी देवताएं हमारे उसमें हिंदू संस्कृति में बताए गए हैं, तो मेरे को लगा कि मैं बच्चों को आशीर्वाद दिलवाने के लिए निकल गया। आप कनाडा से इंडिया आए हैं, तो वहाँ के कल्चर में और इंडिया के कल्चर में और खासकर गौशाला में शादी हो रही है, कितना आपको अलग महसूस हो रहा है? कुछ अलग तो नहीं है, क्योंकि चाचा जी ने वैसे सा सेटअप वैसे सा कर दिया कि इतना प्यार ऑलरेडी कनाडा में बैठे बैठे भी मेरे को दिया, और यहाँ पे तो और भी ज़्यादा। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकुला के निर्देश के अनुसार शनिवार को न्यायिक परिसर रेवाड़ी में जिला एवं सत्र न्यायाधीश और अध्यक्ष डालसा दिनेश कुमार मित्तल की अध्यक्षता और सीजेएम डालसा सचिव वर्षा जैन की देखरेख में लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट
लोक अदालत विक्रम खट्टर भी मौजूद रहे। दिनेश कुमार मित्तल ने कहा कि लोक अदालत आपसी समझौतों के आधार पर मामलों का निपटारा करवाने का सशक्त माध्यम है। इसके माध्यम से केसों का निपटारा जल्द कराया जा सकता है। लोक अदालत के माध्यम से निपटाए गए मामलों में आगे कोई अपील दायर नहीं की जा सकती है, जिससे समय और धन दोनों की ही बचत होती है। पूरे हरियाणा में सब डिस्ट्रिक्टों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया और उसके अंदर दीवानी और फौजदारी जो केस राजीनामा से कंपाउंड हो सकते हैं वो केस, मोटर एक्सीडेंट व्हीकल के कंपनसेशन केसेस, 138 के जो है चेक के केसेस और जितने भी जो केस फैमिली मैटर्स, डाइवोर्स के, मेंटेनेंस के, इन सभी केसों का आज कोर्टों में रखे गए हैं। और हमारे रेवाड़ी में अब तक जो है 44 जो है मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल्स के केस निपटाए गए राजीनामा द्वारा और 3,71,67,000 का जो है कंपनसेशन हमने जो है विक्टिम्स को या उनके जिनकी डेथ हो गई मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में उनको आज उनको दिए। रतिया के राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह के मुख्य अतिथि रतिया विधायक लक्ष्मण नापा ने समारोह में उपस्थित 500 से ज्यादा छात्राओं को उपाधि प्रदान कर उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस दौरान विधायक ने यह भी बताया कि जल्द ही रतिया में लगेगा नहरी वाटर वर्क्स और साथ ही उन्होंने कृषि बिल वापसी पर किसानों को बधाई दी। सर ऑलमोस्ट हमने इस डिग्री के लिए जैसे 3 साल हो चुके हैं, बहुत वेट करा और काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि ये जो पॉइंट है, ये जो मोमेंट है वो हर ग्रेजुएटर के लिए बहुत अच्छा होता है और हम सब लकी हैं कि ये पॉइंट हमें कोविड के बाद अब मिल रहा है, जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी कि कोविड के बाद ऐसा कोई सीन आएगा। बट ऑल थैंक्स टू आवर प्रिंसिपल, MD सर्स एंड ऑल डाइट्स। सो ये जो मोमेंट है वो हम सब के लिए बहुत अच्छा है और बहुत मेमोरेबल है। आज ये हमारे जो रतिया गर्ल कॉलेज है उसके आज दीक्षांत समारोह जो बच्चियां यहाँ से पास आउट होकर गई हैं उनको आज डिग्री वितरण का प्रोग्राम था। सर नहरी वाटर वर्क्स सर आपने अपमान किया तो उसका कहाँ तक प्रोसेस? हाँ, वो अभी प्रोसेस चल रहा है। जमीन जो 26 एकड़ जमीन नगर पालिका ने दे दी है पब्लिक हेल्थ को और बहुत जल्द वो हमारा जो प्रोजेक्ट है सिरे चढ़ेगा। नलवा के गांव बाडिया रंगडान में पिछले 5 सालों से गांव के जलघर में सफाई नहीं हो पा रही है। ग्रामीण इसकी शिकायत बार बार संबंधित अधिकारियों से कर चुके हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। गांव के जलघर में पानी इकट्ठा होने से और सफाई न होने के चलते ग्रामवासी खराब पानी पीने के लिए मजबूर हैं। वहीं इसे लेकर ग्रामीणों ने अधिकारियों से निवेदन भी किया है और कहा है कि यह काफी गंभीर मसला है। हम बार बार अधिकारियों से कह चुके हैं कि हमारे गांव की जलघर की सफाई करवाई जाए, लेकिन कोई भी अधिकारी इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। हम एक बार फिर आपके चैनल के माध्यम से अधिकारियों से विनती करते हैं कि हमारे गांव के जलघर की सफाई करवाई जाए, जिससे ग्रामीणों को शुद्ध पानी मिल सके और अनेक रोगों से बचा जा सके। सफाई तो इसकी होनी चाहिए। 5-7 साल से सफाई नहीं हो रही है तो यह समस्या है जी। अधिकारियों से कहा है, वो कर नहीं रहे हैं। और अब खबर नूह के पुनाहना से है, जहां 8 दिन पहले रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हुई 3 साल की बच्ची का शव शनिवार को पड़ोस में निर्माणाधीन मकान में दबा हुआ मिला। वहीं 3 साल की बच्ची का शव मिलने से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। इधर सूचना पर
पुलिस पहुंची। पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा है और मामले की जांच में जुट गई है। साथ ही मकान मालिक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। थाना प्रभारी चंद्रभान सिंह ने बताया है कि बांसदल्ला गांव के निवासी तारिफ ने 5 दिसंबर को अपनी 3 साल की बच्ची मोसीना को उसकी गुमशुदगी की जो रिपोर्ट है उसको दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही थी और अब अचानक से सफाई के दौरान मिट्टी में उसका शव दबा मिला। पाँच 12/2021 को एक शिकायत आई थी। एक तारिफ नाम का आदमी है, उसकी बेटी थी 5 साल की जिसका नाम मोसीना था और वो मिसिंग की सूचना थी। उस पर हमने FIR दर्ज करके और जो हमारे ट्रेसिंग के प्रयास थे वो सभी हमने फॉर्मेलिटीज आकाशवाणी, दूरदर्शन, लोकल डिश, टीवी और इश्तिहार और पंपलेट और इसके अलावा हमने जो सर्चिंग के तरीके थे सारे अडॉप्ट किए थे। बट आज हमें सूचना मिली थी कि जो मिसिंग लड़की थी वो एक उनका पड़ोसी है, शौकीन नाम का व्यक्ति, जिसका काम घर का जो काम है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और उसमें चिनाई का काम चल रहा था। तो उसके मलबे के अंदर उसका हाथ दिखाई दिया, एल्बो, जिस आधार पर हम मौके पे पहुंचे और जो मलबा हटा करके जो मिसिंग लड़की थी मोसीना, उसको वहां से बाहर निकाल करके और पोस्टमार्टम के लिए हमने मांडीखेड़ा भेज दिया। जींद में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां पति ने अपनी पत्नी की गला घोटकर हत्या कर दी और फिर घर में ही शव को जला दिया। उसके बाद कट्टे में बांधकर कंकाल को कूड़े के ढेर में फेंक दिया। इस वारदात का CCTV भी सामने आया है। वहीं परिजनों ने पति के साथ ससुराल पक्ष पर भी हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने शिकायत के बाद केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। डबवाली शहर की एक बर्गर की दुकान में कुछ लोगों ने किसी बात को लेकर बहस की, जिसके बाद दोनों गुटों में विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत हाथापाई तक जा पहुंची। इसके बाद दोनों पक्षों में झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के लोगों ने तेजधार हथियार और ईंट पत्थरों से एक दूसरे पर हमला कर दिया। इस पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि इस मामले में कुछ लोगों के घायल होने की सूचना है, जिन्हें डबवाली के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हैरानी की बात यह है कि सरेआम दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर तेजधार हथियार से हमला करते रहे और पुलिस को इस घटना की सूचना तक नहीं थी। मामला ज्यादा बढ़ा, किसी व्यक्ति ने डबवाली पुलिस को सूचना दे दी, जिसके बाद झड़प में घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल दोनों पक्षों की ओर से पुलिस को कोई भी शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है। वहीं दोनों पक्षों में समझौते की बात भी चल रही है। झज्जर के गांव में एक भ्रूण को कुत्तों ने अपना शिकार बनाया, उसे मार खाया। भ्रूण लोहारी गांव की हरज्ञान धर्मशाला के पास पड़ा हुआ था और जैसे ही इस घटना की जानकारी ग्रामीणों को मिली, उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की छानबीन की, वहां मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ भी की और भ्रूण को कब्जे में ले लिया। पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भिजवाया। हालांकि पुलिस का कहना है कि भ्रूण लड़के का है या फिर लड़की का, यह बता पाना अभी मुश्किल है, क्योंकि घटनास्थल पर भ्रूण का केवल हाथ और मुंह ही बचा है। हमारे को जो सूचना मिली कि गांव लवारी में हरज्ञान धर्मशाला गांव के बीच में है, उसमें एक नवजात शिशु पड़ा है। जिस इतला पर हम अपने थाने के मुलाजिम वहाँ पहुंचे, जहाँ पर भ्रूण मानव को पुलिस कब्जा में लिया गया और उसको पोस्टमार्टम के लिए जज्जर लिया गया, जिसका पोस्टमार्टम आज करवाया जाएगा। किसके खिलाफ? और हमने नाम पता नामालूम व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। और अब खबर रेवाड़ी से है। सरकार की ओर से तीनों कृषि कानून रद्द होने के बाद अब आंदोलनकारी किसान अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। धीरे धीरे बैरिकेड हट रहे हैं, तंबू उखड़ रहे हैं और किसान ट्रैक खाली कर घरों को लौट रहे हैं। 13 महीनों से जो हाईवे आंदोलन के चलते जाम पड़े थे, आज उन पर एक बार फिर से वाहन सर पर दौड़ते नजर आ रहे हैं। आंदोलनकारी किसान भी कानून रद्द होने के बाद खुशी खुशी अपने घरों को लौट रहे हैं। बताया जा रहा है कि 1 साल से बंद टोल अब 15 दिसंबर से शुरू हो जाएंगे। और मैं राहुल
अंबाला नगर परिषद की टीम ने अंबाला कैंट के सभी बाजारों में जाकर दुकानदारों को समझाया और अंतिम चेतावनी दी कि वो अपना सामान अपनी हद में रखें, नहीं तो आज के बाद उनका सामान जब्त कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि नगर परिषद अंबाला को साफ सुथरा रखने का प्रयास कर रहा है, लेकिन दुकानदार जिस दिन कार्रवाई की जाती है उस दिन तो अपना सामान अंदर रख लेते हैं, लेकिन जैसे ही नगर परिषद की टीम कार्रवाई करके जाती है उसके तुरंत बाद फिर से अपना सामान सड़कों पर रख लेते हैं। नगर परिषद के सेक्रेटरी राजेश कुमार ने कहा है कि अंबाला को साफ सुथरा रखना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने ये भी कहा कि हिल रोड पर रेहड़ी फेड़ी वालों को भी अनाउंसमेंट करके बोल दिया है कि वो अपनी रेहड़ी फड़ी चिन्हित जगह पर लगाएं, नहीं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनका सामान भी जब्त कर लिया जाएगा। नगर परिषद अंबाला सदर द्वारा पुलिस प्रशासन के सहयोग से लगातार कार्रवाई की जा रही है। बाजारों में मुनादी भी कराई जा रही है और कर्मचारियों को भेजकर भी दुकानदारों को समझाया जा रहा है कि वो अपना जो सामान अपनी हद में रखें। तो इसी कड़ी के तहत आज जो सभी बाजारों में दुकानदारों को अंतिम चेतावनी देते हुए उनको कहा किया गया कि वो अपना सामान अपनी हद में रखें। अगर कल के बाद उनका सामान बाहर पाया जाता है तो उनका सामान जब्त कर लिया जाएगा। और इसी के तहत आज हिल रोड से जितनी भी सब्जी रेडी फड़ी वाले हैं उनको वहां से अनाउंसमेंट द्वारा और आगाह किया गया है कि वो कल से अपनी जो रेडी फड़ी है वहां पे गांधी ग्राउंड के साथ जो सेट बनाया गया उनके लिए मार्केट की जगह अलॉट की गई है, वे वहां अपनी रेडी फड़ी लगाएं। किसी भी दुकानदार का सामान यमुनानगर में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि पुलिस और कानून का कोई खौफ इनमें दिख नहीं रहा। ताजा मामला यमुनानगर के गुलाब नगर का है, जहां पर घर के बाहर बाड़े में खड़े एक ट्रैक्टर को कुछ दबंगों ने आग के हवाले कर दिया। गनीमत यह रही कि घर वालों को इसका पता चल गया और समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। परिवार वालों ने कहा है कि कमरे में उनका पूरा परिवार सो रहा था, अगर समय रहते पता ना चलता तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। यह घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दे दी है। आपको बता दें कि मौके पर जली हुई तेल की बोतल भी मिली है। रात को अननोन व्यक्ति हमारे टायर के पीछे आग लगा के भाग गया। हम मौके पे गए हैं, सीसीटीवी फुटेज चेक किया हमने, उसके बीच में कोई क्लियर नहीं आया है भी, ना उन्होंने आइडेंटिफाई भी कराया भी कौन है। अब उन्होंने एक विश्वास दिलाया कि ये जो बाहर की दुकान है, रात को 12:05 पे ये आए हैं। बाहर एक दुकान है केमिस्ट की, उसके सामने से जो गाड़ी आई है उसका नंबर क्लियर पता लग जाएगा। जैसे नंबर हम जाके चेक कर रहे हैं, जैसे नंबर क्लियर पता उसका आइडेंटिफाई करके उसको गिरफ्तार कर लेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा।